सुमन, तुम तो कुछ ले ही नहीं रही। अच्छा, ये पेस्ट्री टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। अब बस भी करूँ मिताली, इतना खिलाओगी तो मेरी। हाँ हाँ, तुम्हारा ये स्लिम ट्रिम फिगर खराब हो जाएगा, यही ना। भाई क्या करूं, मुझे आज भी वही कॉलेज की सुमन याद थी जो सहेलियों का टिफिन चट कर जाती थी। सच मिताली, कॉलेज के दिन भी क्या दिन थे। बेफिक्र जिंदगी, मस्ती, उमंग और आंखों में ढेर सारे सपने। हाँ, कुछ के सपने सच हुए और कुछ के टूट गए। क्या हुआ मिताली, तुम अचानक इतनी सीरियस क्यों हो गई? तुम खुश हो ना? खुश, बहुत खुश हूँ मैं। इस इलाके के प्रख्यात डॉक्टर दीपांकर चक्रवर्ती की पत्नी को भला कोई दुख हो सकता है क्या? तुम कुछ छिपा रही हो मिताली। दीपांकर के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? छोड़ो भी सुमन, कॉलेज के 12 साल के बाद हम मिल रहे हैं। अब अपना दुखड़ा सुनाकर मैं तुम्हें बोर नहीं करूंगी। तुम अपने बारे में बताओ ना। बात को टालो मत मिताली। यूँ कहने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा घर, परिवार, डॉक्टर पति और एक प्यारा सा बच्चा। एक स्त्री इससे ज़्यादा क्या चाहती है? लेकिन क्या मिताली? दीपांकर के पास मेरे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। सब कुछ होते हुए भी मैं खुद को बेहद अकेला महसूस करती हूँ। सच कहूँ तो दीपांकर पति कम डॉक्टर ज़्यादा हैं। दिन रात मरीजों की चिकित्सा, उनकी सेवा, उनकी चिंता में ही डूबे रहते हैं। वो उधर जो तुम दवाइयों के सैंपल्स देख रही हो ना, वो सब गरीब मरीजों को मुफ्त में बांट देते हैं। दिन हो या रात एक कॉल पर हॉस्पिटल चल देते हैं। मरीजों के लिए इनके पास समय ही समय है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। डॉक्टर्स की लाइफ ही ऐसी होती है मिताली। तुम खुद को दीपांकर के अनुसार एडजस्ट करने की कोशिश करो। कितना एडजस्ट करूं सुमन? जब से ब्याह कर इस घर में आई हूं ना, यही सब देख रही हूं। घुटन महसूस होने लगी है। अब आज की ही बात ले लो। सुबह 7 बजे से हॉस्पिटल गए हैं और इस समय बज रहे हैं 2। उन्हें ना तो खुद खाने का होश है और ना ही इस बात की चिंता कि मैं भूखी बैठी घर में उनका इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी फीलिंग मैं समझ सकती हूँ मिताली। लगता है दीपांकर आ गए। मीतू, मिताली, अरे कहाँ हो तुम? आई एम सॉरी, आज मैं फिर लेट हो गया। दीपांकर, इनसे मिलो। ये हैं सुमन, मेरी कॉलेज की फ्रेंड। इसके पति का ट्रांसफर अभी हाल ही में हमारे शहर में हुआ है। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। मिताली अभी आपके बारे में ही बात कर रही थी। आई होप मिताली ने मेरी ज्यादा खिंचाई नहीं की होगी। सुमन तुमसे मिलने के लिए ही अभी तक रुकी हुई है। देन सुमन जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी आपको इतनी देर तक मेरा इंतजार करना पड़ा। दरअसल आज एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया था, बट थैंक गॉड ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा आराम करके आता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, लंच का समय भी तो हो गया है। और मिताली बात कर रही थी आपकी ही। यही ना कि लंच के बाद मैं एक अच्छी गहरी नींद लेना पसंद करता हूँ, है ना? जी हाँ, वैसे आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं, लेकिन कभी समय निकाल करके मिताली के साथ आप हमारे घर भी तो आइए, हमें बड़ी खुशी होगी। थैंक्स फॉर इनविटेशन। मैं आने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा मिताली, अब मैं चलती हूँ। आज तुम्हारे बेटे से लगता है मुलाकात नहीं हो पाएगी। हाँ, शुभम 5 बजे स्कूल से लौटता है। अच्छा, हम सभी अगले संडे तुमसे मिलने तुम्हारे घर आएंगे, ठीक है? बिल्कुल, मैं वेट करूँगी। ओके, बाय बाय। उफ, जरा सी आंख लगी ही थी कि इस दोपहरी में कौन हो सकता है। अब दीपांकर तो उठने से रहे। वैसे भी आज एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करके लौटे हैं, थक गए हैं। डॉक्टर साहब। लगता है कोई पेशेंट ही है, जिसे देखो जब चला आता है। समय असमय की किसी को कोई परवाह ही नहीं है। और ऊपर से ये दीपांकर महाशय ना तो किसी को बेटाई मारने के लिए मना करते हैं और ना ही नाराज होते हैं। पता नहीं क्या करते हैं। लोग समझते ही नहीं कि डॉक्टर भी इंसान होते हैं, उन्हें भी आराम की ज़रूरत होती है। अरे ये दूसरी चप्पल कहाँ गई? वो पड़ी है। जाकर कहती हूँ कि डॉक्टर साहब 7 बजे मरीज देखते हैं,
तभी आइएगा। अच्छा, पहले डोराई से झांक कर देखती हूँ कि कौन है। ये तो कोई दुबली पतली गरीब सी महिला है। कोई भी हो, मना तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या काम है? डॉक्टर साहब है क्या? हमारे मर्द को बहुत तेज बुखार हुआ है। कहाँ है तुम्हारा आदमी? ये देखिए, मेरे पीछे खम्भे से टिक कर बैठा हुआ है। तुम्हारा आदमी तो बड़ा बीमार दिख रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब इस समय... कौन है मिताली? सुनो, तुम यहीं बैठो, मैं आती हूँ। जाइए, बेडरूम से बाहर निकलिए और देखिए इस बेतुके समय में आपकी कौन सी प्रेमी प्रेमिका आए हैं। माइंड योर लैंग्वेज मिताली, तुम तो एक पढ़ी लिखी महिला हो। तुम्हें तो अच्छी तरह जानना चाहिए कि एक मरीज के इलाज का मतलब है उसके जीवन का सारा दायित्व अपने कंधे पर ले लेना। मरीज जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक मुझे उसकी चिंता रहती है, और रहने भी चाहिए ना। मैं क्या करूं दीपांकर, तुम दिन भर पेशेंट्स, फीस, नर्सिंग होम इसी में उलझे रहते हो। कभी कभी लगता है कि तुम कहीं लोभी तो नहीं होते जा रहे हो। मिताली, तुम्हारी इस बात का जवाब मैं बाद में दूंगा। अभी तो मैं जाकर मरीजों को देख लूं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। तुम लोग तो पार्क के पास सब्जी बेचते हो ना? हाँ डॉक्टर साहब, आप हमारे पास ही रोज सब्जी तरकारी खरीदते हैं। ये देखिए, मेरे मर्द को क्या हो गया, इनका बुखार उतर ही नहीं रहा है। क्या हुआ? दवा तो मैंने दी थी ना, तुमने ठीक से दवा खाई कि नहीं? अरे डॉक्टर साहब दवा खाई थी, पर पता नहीं क्यों बुखार इतना तेज है कि उतर ही नहीं रहा है, और खांसी भी बहुत आ रही डॉक्टर साहब। इधर आओ, तुम्हारा दोबारा चेकअप कर लेता हूँ। मुंह खोलो। ये थर्मामीटर लगा दूं? बुखार तो तेज है और नाड़ी भी तेज चल रही है। जरा मुंह फिर से खोलो। हाँ, जरा और। गले में इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर साहब, एक बात और पूछनी है आपसे। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना डॉक्टर साहब? हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। पिछली दवाएं मैंने बदल दी हैं। ये आज जो दवा दे रहा हूं उसे 3 दिन तक नियमित खाना। लापरवाही बिल्कुल मत करना और फिर आकर मुझे बताना। जी डॉक्टर साहब, आप बहुत दयालु हैं। भगवान आपका भला करे। मम्मी पापा कब आएंगे? पिक्चर छूट जाएगी। पापा आते ही होंगे बेटा, तुम तैयार हो ना? हाँ मम्मी। पापा आ गए। संभल के शुभम। मम्मी तैयार हुई कि नहीं अभी? मम्मी तो कब से तैयार हो गई हैं। दरवाजे पर लॉक लगा रही हैं। देखिए वो आ रही हैं। दीपांकर, देख रही हो ना, शुभम तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाने के नाम से कितना खुश दिख रहा है। हाँ मिताली, कभी कभी मैं खुद को दोषी महसूस करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है। पापा मम्मी जल्दी आओ। हाँ बेटे, आ रहे हैं। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में डोले। मिताली, कार का दरवाजा ठीक से बंद है ना? हाँ, सब ठीक है, तुम गाड़ी चलाओ। मम्मी पापा वो देखिए एलिफेंट। हाथ अंदर करो शुभम और ठीक से बैठो। पापा को डिस्टर्ब मत करो। हेलो, डॉक्टर दीपांकर स्पीकिंग। हैं? डॉक्टर शर्मा वहाँ नहीं है? ठीक है, ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं बस पहुँच रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं पापा? सॉरी बेटे, एक पेशेंट की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम मम्मी के साथ सुमन आंटी के घर चले जाओ। देखो, सुमन के घर तो हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। जिद मत करो मिताली। ये जिद है तो जिद ही सही, तुम जहाँ जाओगे हम वहीं जाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन हॉस्पिटल में शुभम परेशान हो जाएगा। नहीं पापा, मैं आपके साथ ही रहूँगा। तो ठीक है, चलो।
मिताली, तुम शुभम के साथ वेटिंग रूम में बैठो। हाँ डॉक्टर रुचि, पेशेंट की तबीयत अब कैसी है? कंडीशन स्टेबल है डॉक्टर चक्रवर्ती। ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो गई है। गुड। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ले चलिए, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। पापा, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, तुम यहीं मम्मी के पास रहो। और देखो, शरारत बिल्कुल मत करना। मम्मी मम्मी, वो सफ़ेद स्कर्ट पहनी कौन सी आंटी हमारी तरफ आ रही हैं? वो नर्स आंटी हैं बेटे। नमस्ते मैडम, आप कुछ लेंगी? नो थैंक्स। शुभम बाबा, आप ये जूस पीजिए। अरे, आप तो हमारा नाम जानती हैं। डॉक्टर साहब ने हमें बताया है। आइए हम आपको बगीचे में घुमा लाएं। मम्मी, हम जाएं? हाँ जाओ, लेकिन नर्स आंटी को तंग मत करना। अच्छा मम्मी। बहुत प्यारा बच्चा है। जी, लेकिन बहुत शरारती भी। आप डॉक्टर चक्रवर्ती की मिसेस है ना? जी हाँ। हाँ, डॉक्टर साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है। मरीजों के प्रति इतना समर्पित डॉक्टर मैंने पहले कभी नहीं देखा। जी, आप यहाँ? जी, मैं यहाँ स्वैच्छिक सहयोग संस्था की सदस्य हूँ। स्वैच्छिक सहयोग संस्था? आप इसके बारे में नहीं जानती? डॉक्टर चक्रवर्ती ने तो इसे खोला है। इस संस्था के सदस्य अपनी सुविधानुसार यहाँ आकर मरीजों की सेवा करते हैं। अच्छा, ये बताइए, इस संस्था का सदस्य बनने के लिए कोई नियम भी है? नहीं, कोई नियम नहीं है। बस उस स्त्री पुरुष की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और वो इस कार्य के बदले धन की इच्छा न रखता हो। मम्मी मम्मी, देखिए मैं आ गया। वो देखिए, पापा भी आ रहे हैं। अब पेशेंट कैसा है? ठीक है, माइनर ऑपरेशन था। मिताली, अभी भी तो काफ़ी समय है, कहो तो सुमन जी के यहाँ चलें? हाँ, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक बात माननी होगी। बात माननी होगी? कौन सी बात? मैं स्वैच्छिक सहयोग संस्था की मेंबर बनना चाहती हूँ। क्या कह रही हो मिताली? देखिए, आपको हाँ कहना ही होगा। शुभम के स्कूल जाने के बाद मैं यहाँ कुछ घंटे आकर पेशेंट्स की देखभाल किया करूँगी और इसी बहाने आपका साथ भी मिल जाया करेगा। मिताली मिताली मिताली, ये सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं उसे बयां नहीं कर सकता। हाँ, एक बात का वायदा मैं भी करता हूँ। क्या? कि मैं तुम्हें और शुभम को और अधिक वक्त देने की कोशिश करूँगा। भला इससे अच्छी बात और क्या होगी? तो पापा, अब हम चले सुमन आंटी के घर? यस सर।